बस्तर पैडर के लिए अनुप्रमाणन पत्र जमा किया जा रहा है एसपी कार्यालय में। तो आप भी जल्द जमा कर लीजिए। और मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे फॉर्म फिल करें। आपको पूरे डिटेल से देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैंने भी फॉर्म कार्यालय में जमा किया, जिसके दौरान मैंने जो पहले वीडियो में बताया था उसमें मैंने जो चीज़ें नहीं बताई थी तो उसे इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखें। मैंने जो फॉर्म फिल किया है और सबमिट किया है तो मैंने उसका फ़ोटो नहीं लिया था, तो ये पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था फॉर्म उसमें ही बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। तो जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो वे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे फ़ोटो डालनी है और आप देखिए इसमें इसमें मैंने पिछले बार बताया नहीं था, तो इसमें आपको जो नाम है और सरनेम दोनों डालना है, जिससे आपका यह जो फॉर्म है वो आपके नज़दीकी थाने या चौकी में जाएगा। तो इसमें बताया, उसमें वे छानबीन करेंगे, तो ये आपकी जानकारी लेने के लिए उनको आसानी होगी। तो आप इसमें अपना सरनेम और नाम डाल सकते हैं दोनों। फिर आइए नीचे देखते हैं। और ये जो सेकंड है, इसमें आपका पूरा पता डालना है वर्तमान का। उसमें है आपका ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, तहसील तथा जिला या घर क्रमांक, गली मार्ग वगैरह ये सब डाल सकते हैं, वार्ड क्रमांक। तो इसमें आपका डालना है राज्य वगैरह हो गया इसमें। और तीसरा है, इसमें भी आप डाल सकते हैं आपका जो घर का पूरा पता डाल सकते हैं। तो आपका जो पता है उसको डालें। फिर आप इसे देखिए, जिसमें निवास अवधियों सहित इन स्थानों का ब्यौरा। इसमें ये बताया गया आप 5 सालों में कहाँ कहाँ पर थे उसका ब्यौरा देना है, कि आप 5 सालों में 1 वर्ष से कहीं पर रुके थे या 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक कहाँ पर थे, तो उसको देना है यहाँ पे। तो आप इसमें दे सकते हैं कि आप अगर जन्म से हैं एक ही स्थान पर तो आप लिख सकते हैं इसमें जन्म से, और कब तक हो तो उसमें अब तक डाल सकते हो। और आपका जो एड्रेस है उसको यहाँ पे लिखना है और इसे ब्लैंक छोड़ना है। ये ब्लैंक रहेगा ये। फिर नीचे है पिता का नाम, इसमें आपके पिता का नाम लिखना है। और जो घर का स्थायी पता है उसको लिखिए यहाँ पर। फिर आपके पिता का व्यवसाय लिखना है यहाँ पर। और यदि किसी सेवा में हो तो उसका पदनाम, यदि विभाग पर कार्यरत हो, किसी विभाग पर या कार्यालय पर कार्यरत हो तो उसकी जानकारी इस पर देनी है। अगर कृषि है तो आप यहाँ पर ही लिख सकते हैं कृषि ओनली। फिर 6 है, नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता। इसमें आपको राष्ट्रीयता को बताना है जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आपके पिता तो वे भारतीय हैं, आपकी माता वे भी भारतीय। अगर आप विवाहित हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भारतीय हैं या अदर हैं, तो इसमें डाल सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर है उम्मीदवार में आप स्वयं आते हैं तो आप भी भारतीय। फिर सेकंड यहाँ पे लिखाया गया है पति पत्नी का जन्म स्थान। तो आपकी पति या आपकी पत्नी अगर आप विवाहित हैं तो उनका जन्म स्थान यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर है 7th है जन्म तारीख अंकों एवं शब्दों में। तो यहाँ पर आपको अंकों में डालना है ऊपर में, और नीचे शब्दों में डालना है यहाँ पे आपकी जन्म तारीख। और जो वर्तमान आयु है तो आप निकाल लीजिए आपका जो वर्तमान आयु है। आप इसे गूगल पर जाकर एज कैलकुलेटर करके सर्च करिए। तो आपके कोई भी ब्राउज़र पर, जैसे कि गूगल क्रोम है, तो आप सर्च कर लीजिए। वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है एज कैलकुलेटर। तो आप सर्च करें तो आपका जो पहला इसमें आपको दिखाई देगा एज कैलकुलेटर। तो उसमें आपको जो आपका जो पुराना डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है उसे डालिए यहाँ पर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डालूँगा डेट, जिसमें 27 मई, मतलब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर मई, इसमें डालना है आपको 27। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे डालिए। और आपका जो ईयर है जो 1999 जो फॉर्म दिखाई दे रही है उसके अनुसार, तो मई 27 1999, 27 मई 1999 तो आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आज का डेट है उसमें आप कैलकुलेट कर दें यहाँ पर, तो आपका इसमें पूरा डिटेल बताएगा कि आपकी एज कितनी है। 23 साल 2 महीना 23 दिन। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। आप ऐसा ही करें, निकालिए अपना एज कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, और इसी को आपको उसमें सबमिट करनी है। तो देखते हैं वीडियो। तो आपने यहाँ पे देखा 23 साल 2 महीने, उसमें 23 दिन था क्योंकि एक दिन पहले यह फॉर्म डाला गया था। तो इसमें नेक्स्ट है मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु। तो इसमें आपका जो 10th के समय आपका आयु क्या था, जब आपने 10th पास किया था, उसको यहाँ पर लिखना है कि आपकी एज कितनी थी। तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है इधर, तो इसमें देखिए वहाँ जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं। तो जिला कांकेर, राज्य छत्तीसगढ़। आपका जो भी जिला हो, आप अदर जिले वाले हैं तो आप अपना जिला डालिए, और राज्य छत्तीसगढ़। आपका धर्म यहाँ पे हिंदू है। क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। यदि आपका उत्तर हाँ हो तो जाति विशेष का नाम लिखिए। जैसे कि आप अगर ST SC हैं तो आप यहाँ पे ST SC लिख सकते हैं, या फिर अगर गोंड में आ रहे हैं, या ये आपका जो विशेष है
आपका जो ST SC में, तो ये इसको आपको डालना है यहाँ पर। आप अगर अनुसूचित जनजाति हैं तो आप डालिए कि आप विशेष में आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पर है गोंड, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं है आप अदर हैं हो गए, आप OBC हो गए, तो इसमें नहीं कर सकते हैं। 10th है यहाँ पे आपकी शैक्षणिक अर्हताएँ, तो इसमें आपकी जो शालाओं का नाम है, महाविद्यालयों का नाम है, उसका डिटेल इसमें डालना है। देखिए इसमें शाला महाविद्यालय का पूरा नाम, पूरा पता, प्रवेश की तारीख, शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, इसमें उत्तीर्ण परीक्षा का वो बताना है इसमें। तो देखते हैं पहले आपका जो प्राथमिक है, आप कब किए थे। जैसे प्रवेश तारीख तो आपको पता नहीं होगी, तो आप अपने मार्कशीट के अनुसार उसमें डेट या उस आपके मार्कशीट के अनुसार उसमें ईयर दिया होगा, और जुलाई जो मंथ दिखाता है, तो उससे आप भी देख सकते हैं। जैसे कि आपका एडमिशन होता है जुलाई में, फिर जो छोड़ने का तारीख होता है वो मार्च, तो आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कि जुलाई 2009 में एडमिशन हुआ और मार्च 2010 में पास आउट हुए, तो इसको लिख सकते हैं कि प्राथमिक शाला तो कौन सी उत्तीर्ण परीक्षा थी, तो 5वीं। सेकंड है वैसे ही पूर्व माध्यमिक शाला ये 8वीं की है, तो इसमें भी वही है जुलाई मार्च, तो इसमें भी ईयर आप देख सकते हैं, आपके मार्कशीट में दिया होगा ऊपर में, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं। ये हो गया 8वीं। फिर तीसरा है 10वीं का हो गया। फिर चौथा है आपके जो 12th का हो गया, तो पास आउट आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उसमें। आपको पास आउट पता होना, उसमें दिया रहता है आपके मार्कशीट के ऊपर में ही दिखाया क्या होगा वो ईयर। और आपका जो कॉलेज है उसको डाल सकते हैं, आपका जितना भी है, आपका जो स्नातक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आप डालिए यहाँ पर, सबमिट करिए। और उनका जो प्रवेश की तारीख है और जो महाविद्यालय छोड़ने का समय वो डालिए, और यहाँ पर डालिए कि आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पर डालिए, भरिए यहाँ पे। भरा नहीं तो इसमें आपको क्या करना है, आप अगर आप पहले से किसी सेवा में थे और आपने उसे छोड़ा है, तो उस पद का नाम लिखिए, और अगर कब से कब तक के थे तो इसको लिखना है। अगर आप उस सेवा में नहीं है, मतलब किसी सेवा में नहीं है इससे पहले, तो आप इसे ब्लैंक करिए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसे ऐसे करके कर सकते हैं, और यहाँ पे नहीं लिखना है यहाँ पे, और इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखना है, भरना है यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप ऐसे ब्लैंक कर करके यहाँ पे नहीं लिखिए और कर दीजिए ब्लैंक। उसके बाद आप नीचे आना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे कई लोगों ने नहीं लिखा था, और मैंने भी नहीं लिखा था, तो इसमें क्या है, आप जब नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, आप गिरफ्तार हैं कहीं हैं उसके बारे में, तो आप यहाँ पे नहीं लिखिए। और ये बगल में यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर है, साइन है, यहाँ पे करनी है, यहाँ पे नहीं के बगल में, और यहाँ पे नहीं डालिए, तो इसे ज़रूर आप देखिए। फिर ये आपका जो वही है, केस वगैरह वाला है, दंड वगैरह, इसमें अपराध पर, तो इसमें आपको नहीं, जहाँ दिया है नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ये सभी जगह दिख रहा है यहाँ पे आपको नहीं लिखना है यहाँ पे सब जगह, जितने भी यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप पे केस वगैरह चल रहा है, आप कुछ है तो आप भर सकते हैं वो चीज़, लेकिन ज़्यादातर तो नहीं है वैसे, तो इसमें सभी जगह नहीं डालना है। और यहाँ पे उम्मीदवार का हस्ताक्षर रहेगा, मतलब साइन होगा उम्मीदवार का, और यहाँ पे डेट, जब आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिन का डेट, या फिर आप जो बनाए हैं आपके जो प्रिंसिपल वगैरह के जो साइन लेंगे आगे, तो उस डेट में डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर है नीचे यहाँ पे आपके मोहल्ले के उत्तरदायी, जो ऐसे 2 व्यक्ति हैं, मतलब आपके जो मोहल्ले में जो आपके जो गवाह हैं, उनका यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे साइन चाहिए, या फिर नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 2 गवाह, जो क्योंकि आपका जो आपके थाना, नज़दीकी थाना हो गया चौकी, तो वहाँ पे आपके बारे में पता किया जाएगा, तो ये जो गवाह हैं उनको बुलाया जाएगा, या उनसे कॉन्टैक्ट कर आपके बारे में जानकारी ली जा सकती है, इसलिए यह गवाह लिखे जाते हैं। फिर नीचे है मैं प्रमाणित करता हूँ, ये तो इसमें वही चीज़ है कि आप जो भी किए हैं वो सही है, तो इसमें आपका जो साइन आएगा यहाँ पे, सिग्नेचर और डेट। ये नीचे आप ये जो पहचान प्रमाण पत्र है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी अधिकारी हो, और वो सरकारी होनी चाहिए, और पद में बड़ा होना चाहिए, जैसे कि प्रधानाचार्य हो गए, प्रमुख होने चाहिए मतलब कि, और जैसे कि खंड विकास अधिकारी हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकारी, सांसद या राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य, केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार, नायब उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, उन सभी से, मतलब उनसे नहीं, कोई एक, इनमें से कोई एक, इन सभी में से कोई एक से आपको करवाना है। SP कार्यालय में बताया जा रहा था कि जो पंचायत से, सचिव वगैरह से, या फिर सरपंच से जो करवा रहे हैं वो नहीं चलेगा, आपको एक विशेष प्रमुख होने चाहिए वहाँ पे, उनसे करवा सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा ये है, आप किसी शैक्षणिक संस्थाओं में जाइए, आपके प्रधानाचार्य हो गए या प्रिंसिपल हो गए, तो आप उनसे करवा सकते हैं, या फिर MBBS जो डॉक्टर होते हैं जो बैठते हैं सरकारी, तो उनसे आप करवा सकते हैं ये सब।
सिग्नेचर हो गया, आपको जानते हैं वो, तो उनके द्वारा आपको प्रमाणित किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आपका नाम आएगा, नेम, और यहाँ आपके फादर का नेम आएगा, और जो आपको प्रमाणित कर रहा है, आपको जो स्टाम्प यहाँ पे लगाएगा, जो अटेस्टेड करेगा, जो उनके द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, तो वो आपको कितने सालों से जानता है और कितने महीनों से जानता है, उनको लिखना है यहाँ पे। कितने सालों से आपको जान रहा है, कितने महीनों से जान रहा है, तो उसको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे स्थान, तारीख आएगा यहाँ पे, और उनका यहाँ पे साइन आएगा, और यहाँ पे उनका पदनाम या स्टाम्प जो सील है यहाँ पे लगाया जाएगा उनके द्वारा, जो आपको प्रमाणित करेगा। फिर है नीचे, आपको यहाँ पे छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि यह आपके कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम, ये कार्यालय द्वारा इसको भरा जाएगा, फिलअप किया जाएगा। तो आपको समझ आया होगा यह। तो आप इसे देखिए, डिटेल से देखिए और आप फिल करिए। ये पुराना वो था, तो मैंने उसका ही फ़ोटो लिया था, तो उसको भरा, उसके ऊपर ही बनाया। तो मैंने जो सबमिट किया है वो उसका मैंने क्लिक नहीं कर पाया था फ़ोटो, तो इसमें आपको समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपका जो यहाँ पे फ़ोटो डलेगा एक, उसे आपको चिपकाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपको स्टाम्प पेपर बनाना है नोटरी के द्वारा, और उस स्टाम्प पेपर और इस फॉर्म का फ़ोटोकॉपी करवाना है आपको। भरा हुआ जो आपने भरा है उसको ही फ़ोटोकॉपी करवाना है, और आपके जो फ़ोटोकॉपी है उसके ऊपर में आपको अपना रोल नंबर लिखना है। आपको ये अनुप्रमाणन फॉर्म में रोल नंबर को ऊपर में लिखना है, और आपको दोनों को जमा करना है। तो आपको दोनों फॉर्म, मतलब कि जो नोटरी द्वारा स्टाम्प पेपर और जो ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, उसका फ़ोटोकॉपी करवाना ज़रूरी है। आपको एसपी कार्यालय में 4 सेट जमा करना है, 2 ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी, अनुप्रमाणन फॉर्म का और स्टाम्प पेपर का, दोनों का।